जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों जीके जीएस का टेंशन हुआ ख़त्म। दोस्तों खान सर का जो पॉकेट जीके है उसी का सम्मान ज्ञान, जिसमें आज हम आप लोग को दोस्तों हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास का क्लास 1 जो सरल भाषा में हम आप लोग को समझाएंगे। दोस्तों लुसेंट का पिता कहा जाता है बुक। दोस्तों बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए। लुसेंट जिसको नहीं समझता है समझ में आता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों इसमें देखिए खान सर का पॉकेट जीके जो फॉर ऑल एग्जाम के लिए होगा, ये थ्योरी बुक है। दोस्तों आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी हम आप लोग को चैनल पर करा रहे हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी मतलब बिहार के अदर एग्जाम के लिए भी हम 50 टॉप क्वेश्चन करा रहे हैं। इसका सेट प्रैक्टिस अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, इसका प्लेलिस्ट अलग बना देंगे। यह पूरा बुक हम कंप्लीट खत्म करेंगे। दोस्तों यह पूरा बुक हम कंप्लीट खत्म करेंगे। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं। प्राचीन इतिहास के कितने क्या क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चैप्टर का नाम 1 है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास का इसमें दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे, जिसमें है पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण है। मतलब प्राचीन भारत जो थे ये 3 स्रोत में बांटे गए थे। कौन? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत को भी 2 खंड में बांटा गया, एगो धार्मिक साहित्य, एगो लौकिक साहित्य। एगो धार्मिक साहित्य, एगो क्या है? लौकिक साहित्य। 2 खंड में बटे गए। अब पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पुरातात्विक क्या कहते हैं, क्या होता है इसमें। हम पुरातात्विक में सबसे पहले अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभिलेख के बारे में। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। क्या है दोस्तों? मतलब महत्वपूर्ण अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभ, ताम्रपत्र, दीवारों, मुद्राओं पर उत्कीर्ण है। जैसे मान लीजिए अभिलेख कहा जाता है, जैसे एक दीवार है, इस पर हम जो चीज़ लिखेंगे दोस्तों पत्थर से, वह बोला जाता है अभिलेख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिलेख बोला जाता है। यह एग्जाम में पूछता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ? मध्य एशिया, जो 1400 ईसा पूर्व। कहाँ? 1400 ईसा पूर्व के बोगोज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिला है। कहाँ? बोगोज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नत्स्य देवताओं का नाम मिलता है। यह दोस्तों मध्य एशिया मिला था 1400 ईसा पूर्व में बोगोज कोई में अभिलेख मन नामक स्थान से मिला है, जिसमें भगवान इंद्र के, मित्र के, वरुण के, नत्स्य देवताओं के नाम मिलता है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। भारत में से पूछेगा सबसे पुराना अभिलेख तो अशोक के हैं। दोस्तों किसका है? अशोक के, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। जो कितना? 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। दोस्तों अगला पॉइंट है, भारत वर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। भारत वर्ष में जो उल्लेख हुआ था हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर जो विदेशी का गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। किसका? भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दूरभक्षी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगोरा अभिलेख से मिलता है। कहाँ? सोहगोरा अभिलेख से मिलता है। एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त बारह भगवान पर हुन राज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है एर्न अभिलेख में मिला है। किसमें? एर्न अभिलेख में। रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी। रेशम
बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुई थी। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर आर आर भंडारकर ने अभिलेखों का अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा है। मौर्य शासक का इतिहास लिखा अशोक है। अब देखिए अभिलेख और शासक से अभिलेख है। इसे हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग राजा खारवेल से है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलता है। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलता है। 3 नंबर है नासिक अभिलेख। तीसरा है नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सतवाहन वंशों की उपलब्धि मिलती है। केवल